नमस्ते बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसमें अपने जर्नल के बारे में पढ़ लिया। अभी अपने चल रहे हैं सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक के बारे में मैंने आपको बताया था कि 8 प्रकार की सारी सब्सिडरी बुक होती है, जिसमें पहली जो अपनी बुक है वो है परचेज बुक। और परचेज बुक में हम किन व्यवहारों का लेखा करते हैं? जब अपने माल को उधार खरीदते हैं या फिर माल उधार खरीदें तो उसका लेखा क्रय बही में या परचेज बुक में होता है। लेकिन इसमें लेखा तभी होता है जब हम माल खरीदते हैं। और कैसे खरीदते हैं? उधार खरीदते हैं। नगद माल खरीदेंगे तो भी लेखा इसमें नहीं करेंगे, उधार संपत्ति खरीदेंगे तो भी लेखा इसमें नहीं करेंगे। अब परचेज बुक जब बनाएंगे या अन्य कोई बुक बनाएंगे तो फिर जर्नल नहीं बनाएंगे। तो अपने पहले क्या करते हैं, परचेज बुक का प्रारूप देखो कि इसके जो स्पेसिमेन कॉपी प्रारूप होती कैसे है, कैसे बनाया जाता है। देखो कौन कौन से कॉलम होते हैं इसमें। जब अपने परचेज बुक बनाते हैं तो परचेज बुक का जो प्रारूप होता है वो इस तरह से होता है। ऊपर लिखते हैं परचेज बुक ऑफ, यानी उस कंपनी का, उस फर्म का नाम जिसकी अपने परचेज बुक बना रहे हों। उसके बाद इसमें इतने कॉलम होंगे। पहले रहेगा डेट। डेट कौन सी डेट आएगी? जिस दिन हमने किसी व्यापारी से ट्रांजैक्शन करी, अर्थात उससे जब हमने माल परचेज किया, तो माल परचेज किया उस दिन की जो डेट है वो यहाँ पे आएगी। पर्टिकुलर में आपका विवरण आएगा कि आपने किस व्यापारी से माल खरीदा, उसका नाम आएगा, और क्या क्या माल खरीदा उसका भी नाम आएगा। यानी किस व्यापारी से माल खरीदा वो आ जाएगा और क्या क्या माल खरीदा है वो भी आएगा। LF में मैंने आपको बताया था, जब अपने क्या करते हैं, बहियों से जब खतौनी करते हैं तो इसकी खतौनी जिस पेज पे होएगी उस पृष्ठ की संख्या आएगी। अब नया नाम अपने सामने है इनवॉइस नंबर। अभी होता क्या देखो, जिसे बोलते हैं बीजक संख्या। इनवॉइस नंबर या बीजक संख्या। अब बीजक संख्या या इनवॉइस नंबर क्या होता है? बीजक संख्या, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से या एक व्यापारी दूसरे व्यापारी उधार माल खरीदता है तो माल का एक विवरण या ये बिल बनाकर ये मान लो कि जो विक्रेता होता है वो क्रेता को दे देता है, जो क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। उसमें सब कुछ लिखा होता है, माल का ब्यौरा भी, कितना माल खरीदा, किस क्वांटिटी में खरीदा, क्या रेट है उसका, वो सारा, यानी माल का कोई भी विवरण है
वो इस बिल के अंदर दिया जाता है, जिसे बीजक कहते हैं। और बीजक की एक स्थायी संख्या होती है जो इसके अंदर लिखी जाती है। अमाउंट के 2 कॉलम करने पड़ते हैं, डिटेल का और टोटल का। क्या मतलब एक पार्टी से हमने जो अलग अलग प्रकार का माल खरीदा, मान लो अकाउंट की बुक खरीदी, बीओ की बुक खरीदी, उसकी जो अमाउंट होएगी वो तो यहाँ पे आ जाएगी, और उस पूरे को जोड़ के कि हमने इस व्यापारी से टोटल कितने का माल परचेज किया है वो सारा जोड़ के बाहर की तरफ आएगा। और लास्ट में जाकर क्या करना है, आपको इसका टोटल लगाना है, और टोटल मंथ की लास्ट डेट को लगेगा, और उसे आपको उसी अकाउंट, जैसे मान लो परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट में उसे ले जाना पड़ेगा। तो देखो इसको अपने अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो राम एंड सन्स, राम एंड सन्स ने निम्न व्यवहार किए। नंबर 1, जगदीश प्रसाद से उसने निम्न पुस्तकें खरीदी। जगदीश प्रसाद से उसने निम्न पुस्तकें खरीदी। नंबर 1, 50 अकाउंटेंसी बुक, बुक 100 रुपीज पर बुक। बीस बिजनेस मैनेजमेंट बुक 50 रुपीज पर बुक। ये माल तो खरीदा उसने जगदीश प्रसाद से। नंबर 2 है रामेश्वर लाल से निम्न पुस्तकें खरीदी। 20 ज्योग्राफी बुक 100 रुपीज ईच। शो इकोनॉमिक बुक 50 रुपीज ईच। नंबर 3 मोदी फर्नीचर हाउस से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। और 4 लालू प्रसाद से 20,000 रुपये की नगद पुस्तकें खरीदी। देखो सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है हमें कि जो व्यापारी है वो किस चीज़ का व्यापारी है। जैसे नाम से पता चल रहा है राम एंड सन्स ने निम्न व्यवहार किए। जगदीश प्रसाद से उसने पुस्तकें खरीदी, रामेश्वर लाल से फिर पुस्तकें खरीदी, और मोदी फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा, और लालू प्रसाद से फिर पुस्तकें खरीदी। तो मतलब देख के अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो व्यापारी है वो पुस्तकों का व्यापारी है। पहली बात इसमें फिर अपने कौन सी बुक बना रहे हैं, परचेज बुक। तो परचेज बुक में किन व्यवहारों का लेखा होता है,
जब अपने माल का उधार क्रय करते हैं। और एक पुस्तक विक्रेता के लिए माल क्या होता है, एक पुस्तक विक्रेता के लिए माल होता है वही जिसका वो व्यापार करता है, और व्यापार किसका कर रहा है, ये पुस्तकों का कर रहा है। और इसमें तीसरे पॉइंट में मोदी फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा, तो ये फर्नीचर खरीदा ये इसके लिए माल नहीं है, संपत्ति हो गई, इसलिए इसका लेखा क्रय बही में नहीं होएगा। चौथा पॉइंट है लालू प्रसाद से 20,000 की नगद पुस्तकें खरीदी। व्यापारी किसका है, पुस्तकों का है, खरीद भी पुस्तक रहा है, लेकिन वो खरीद कैसे रहा है, नगद का लेखा होता नहीं इसमें। परचेज बुक में किसका लेखा होता है, उधार माल क्रय करने पर ही परचेज बुक में लेखा होता है। इसका मीन इसमें देखो जगदीश प्रसाद से खरीदी नाम दिया हुआ है, न नगद लिखा न उधार। अगर आपको नाम दे दे और नगद और उधार न लिखे तो उसे क्या माना जाता है, उधार ही माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में नाम दे रखा है लेकिन आपको न नगद लिख रखा न उधार लिख रखा, तो इसका मतलब मान लो कि उसने उधार खरीदा है। और परचेज बुक में हम किसका लेखा करते हैं, उधार माल खरीदने का, तो इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों का लेखा परचेज बुक में करना है। अब इसमें अपने मान लेते हैं पहले वाले में 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बताया था, ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं होता, इसे क्या करेंगे, जितना का माल होएगा उसमें 10% आपको काटना है। ठीक है, तो पहले देखो इसे करना कैसे है। अगर डेट दे रखी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नंबर 1 लगा दो। सबसे पहले उस पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी से हमने माल खरीदा है। तो किससे खरीदा, जगदीश प्रसाद, यहाँ पे लिखोगे जगदीश प्रसाद। ठीक है, क्या क्या माल खरीदा, देखो ऐसे लिखोगे 50 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी एट द रेट, ये निशान किसका, एट द रेट ₹100 ईच, कि हमने 50 पुस्तकें अकाउंटेंसी की खरीदी है और एक की जो वैल्यू है, एक का जो रेट है वो ₹100 है। पहले क्या करोगे, इसकी जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को आपको डिटेल वाले कॉलम में लिखना है। तो 50 इंटू में 100 कितना आ गया, 5000। अब ये कॉलम खाली, ये तो खाली रहेगा क्योंकि इसका तो जब बाद में अपने वर्गीकरण करेंगे, खतौनी करेंगे तब पता लगेगा। फिलहाल हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखना होता है। अब इनवॉइस नंबर मान लो दे नहीं रखा तो ठीक है, अगर दे रखा हो, मान लो ये हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, इसमें साथ में आपको लिख दे इतना इनवॉइस नंबर है, तो आपको इनवॉइस नंबर भी लिखना है। फिलहाल क्या करना आपको, 50 बुक ऑफ अकाउंटेंसी ₹100 ईच 5000 की होगी। इसी से हमने क्या खरीदा, 20 बिजनेस मैनेजमेंट की बुक खरीदी है, 20 बुक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एट द रेट ₹50 ईच। तो एक के ₹50 और खरीदी कितनी 20, तो कितना आ गया, ₹1000 आ गया। कितना आ गया, ₹1000। अब देखो इससे हमने टोटल इतना माल खरीदा है, इसने हमें ट्रेड 10% डिस्काउंट दिया है, तो पहले क्या करोगे, इसका टोटल ये लगाओगे, कितना टोटल आ गया, 6000 का। कितना टोटल आ गया, 6000 का। यहाँ पे आपको लिखना है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 6000 का 10% कितना हो गया, ₹600। ₹600 ट्रेड डिस्काउंट आ गया इसमें। अब 6000 में 600 घटा के हमने टोटल इससे कितने का माल खरीदा है, ₹5400 का माल खरीद लिया। यानी हमने जगदीश प्रसाद से जो टोटल माल खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 5400 का। अब जैसे एक व्यापारी का की ट्रांजैक्शन पूरी होगी, इसे अंडरलाइन कर दो। अब यहाँ पे लिखो नंबर 2। अब नंबर 2 लिखोगे। अब नंबर 2 लिख के दूसरा किससे खरीदा है, रामेश्वर लाल से निम्न पुस्तकें खरीदी, तो यहाँ पे नाम आएगा रामेश्वर लाल।
अब क्या क्या खरीदा, एक तो 20 बुक्स ऑफ ज्योग्राफी, एट द रेट रुपीज 100 ईच। तो 20 बुक्स खरीदी हमने किसी ज्योग्राफी की, और एक की जो रुपीज़ है वो कितने 100 है, तो कितने हो गए 2000 रुपये। तो 2000 रुपये की तो हमने ज्योग्राफी की बुक खरीदी, और बाद में उससे खरीदा हमने 100 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक एट द रेट रुपीज 50 ईच, एट द रेट रुपीज 50 ईच। तो कितने की होगी, ये होगी 5000 की। अब देखो इसने कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए क्या करना है, 5 और 2 कितने हो गए 7000, तो बाहर लिखोगे अपने 7000, ठीक है, ये 7000 रुपये आ गए। आगे वाली एंट्री, इसने कोई ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, अब उसी तरह से करो, फिर एक अपने पूरा हो गया ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एक पार्टी की ट्रांजैक्शन पूरी होती ही आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब क्या करना है, देखो आगे वाला है, मोदी फर्नीचर हाउस से 10,000 का फर्नीचर खरीदा। व्यापारी किसका है, व्यापारी है पुस्तकों का, और खरीदा क्या है, फर्नीचर। तो जब एक पुस्तकों का व्यापारी फर्नीचर खरीदेगा तो वो माल नहीं खरीद रहा, क्योंकि वो फर्नीचर का क्रय विक्रय नहीं करता है। वो क्या खरीद रहा है, वो संपत्ति खरीद रहा है, और संपत्ति जब उधार खरीदी जाती है तो उसका लेखा जर्नल प्रॉपर में होता है, परचेज बुक में नहीं होता, इसलिए ये लेखा हमने नहीं किया। फिर लालू प्रसाद से 20,000 की नगद पुस्तकें खरीदी। पुस्तकें कैसे खरीदी, नगद, तो नगद का लेखा भी इसमें हम करते ही नहीं है, क्योंकि नगद अगर कोई व्यवहार करता है तो नगद व्यवहार के लिए हमारे पास क्या होता है, नगद व्यवहार के लिए हमारे पास कैश बुक होती है, और नगद व्यवहारों का लेखा है वो किस में किया जाता है, कैश बुक में किया जाता है। इसका लेखा हमने नहीं किया, हमने सिर्फ 2 लेखे खरीदे। तो जगदीश प्रसाद से पुस्तकें खरीदी, नाम दिया हुआ है, उधार माना जाएगा, परचेज बुक में उधार का लेखा होता है, और उधार माल का लेखा होता है, तो इसलिए हमने इसका लेखा यहाँ पे खरीदा कर दिया। तो किससे खरीदा, जगदीश प्रसाद से। पहले इसकी सारी डिटेल देंगे अपने भी, क्या खरीदा, किस रेट से खरीदा। तो कितना खरीदा, 50 बुक्स खरीदी है अकाउंटेंसी की, एक की जो रुपीज़ है वो 100 है, तो कितने की होगी टोटल 5000 की, तो ये होगी। और फिर 20 बुक खरीदी है किसकी, बिजनेस मैनेजमेंट की, 20 बुक्स बिजनेस मैनेजमेंट की खरीदी। एक कितने की है, 50 की, 1000 की होगी। टोटल हमने 6000 का खरीदा। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो ये 6000 बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 6000 का 10% कितना हो गया, 600 रुपये, तो 600 रुपये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो 6000 में 600 घटा के टोटल कितना आ गया अपना, 5400 रुपये आ गया। तो 500 आ गया। फिर हमने खरीदा किससे, बुक्स खरीदी रामेश्वर लाल से। कितनी बुक खरीदी, 20 बुक तो ज्योग्राफी की है, और एक कितने की है, 100 की, तो कितने की होगी, 2000 की। और 100 बुक्स खरीदी हमने इकोनॉमी की, एक कितने की है, 50 की है, टोटल हो गए 5000। ट्रेड डिस्काउंट इसने दिया ही नहीं है, तो डिटेल में तो आ गया 2000 और 5000। टोटल जो माल है वो कितने का हो गया, टोटल माल है वो 7000 का हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, देखो आपको लास्ट में इस पूरे का टोटल लगाना है। यहाँ पे क्या लिखना है, देखो जिस मंथ में हमने ये व्यवहार किए हैं, मान लो जनवरी में किया, तो जनवरी मान लो 31 दिन हो गए, तो यहाँ पे 31 जनवरी आएगी।
लास्ट दिन लिखना है। अगर अप्रैल में किया तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो यहाँ पे 30 अप्रैल आएगी, फरवरी में 28 29 होते हैं वो आएगी। कहने मतलब जिस मंथ की ट्रांजैक्शन दी हुई है उस मंथ की लास्ट तिथि लिखनी है और इसका टोटल लगाना है आपको। लिखोगे कि यहाँ कौन सी बुक है, परचेज बुक, यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट का सदैव है वो बैलेंस होता है, वो कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो क्या लिखोगे अपने परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट आ गया। अब डेबिट आके इसका टोटल लगा दो तो कितना हो गया, 7 और 5 12,400 रुपये। कितना आ गया, 12,400 रुपये। इस तरह से अपनी परचेज बुक है वो तैयार हो गई। बाद में जब अपने परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट में आप 12,400 रुपये ले जाओगे। तो इस तरह से आपका बन गया ये परचेज बुक। तो परचेज बुक में किसका लेखा किया जाता है, क्रय बही में उधार माल क्रय करने पे लिखा होता है, उधार भी होना चाहिए और किसका क्रय होना चाहिए, माल का। तो इससे आगे वाली जो अपनी बुक है वो है सेल्स बुक, उसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।